चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 में कहा गया है ही सेड टू मी आर यू अ डॉक्टर। 11 ही सेड टू मी आर यू अ डॉक्टर। अब एलिमिनेशन मेथड पे जाएं तो इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस दिखने को हमें मिल सकते हैं। एक तो आर है तो इसको वाज या वर में होना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेड टू है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ आस्क्ड होना पड़ेगा। ये बेसिक बातें हैं। यू मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई होगा। यस नो क्वेश्चन है तो या तो इफ या तो कंजंक्शन के तौर पे हमें वेदर दिखना पड़ेगा। अब कभी भी हम लोग एक यस नो क्वेश्चन को बनाने जाएं तो इतनी बातों का ख्याल तो हमें रखना पड़ता है। यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस पॉइंट्स व्हेनेवर यू सॉल्व अ related to narration question and that will be in yes no question, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होना चाहिए। अब इसके ऑप्शन की बात करें, ये चारों बातों को आपको ऐसे क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड में इसमें यदि आप एक या दो बातों को भी ख्याल रख लेते हैं, अपने माइंड सेट में बना कर रखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व आ जाते हैं। और देखते हैं 11 नंबर उसी मेथड पे हम लोग सॉल्व कर भी चुके रहेंगे। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ए बी सी डी की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ए नंबर में आस्क का यूज़ किया गया है। चलिए इसे कैंसिल करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि बी की बात करें, ध्यान रखिएगा, बी तो छोड़ दीजिए, सी और डी ऑप्शन तो यहीं कट रहा है। सी की यदि बात करें तो यहाँ पर आस्क है और यहाँ पर भी क्या है, आस्क है। होना नहीं चाहिए ऑप्शन जे बी की तरफ, ज़्यादा हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आस्क है, यहाँ पर भी आस्क है, यहाँ पर भी आस्क है, और कम से कम हमें क्या चाहिए था, बी नंबर हम लोगों को हो गया मेंशन, क्योंकि हमें सेट टू जगह क्या होना चाहिए था, आस्क ने, जो कि हमें मिल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 में आ जाते हैं। 12 में कहा गया, ध्यान रखिए, मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस। मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट्स, said to his servants, Mr. Sen said to his servants go away at once, go away at once। अब A, B, C और D, आप सोचिए कौन सा आंसर क्लिक होना चाहिए। टेक योर टाइम। सोच के देखिए कौन सा आंसर क्लिक होना चाहिए, और एलिमिनेशन मेथड फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब मिस्टर सेन ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, गो अवे एट वंस, यानी कि यहां से निकल जाओ। अब ये तो ऑर्डर के सेंस में दिया गया, ध्यान रखिएगा। 11 के यदि ध्यान रखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 के ए नंबर ऑप्शन में रिक्वेस्ट का यूज किया गया है, बी नंबर में ऑर्डर्ड यूज किया गया है, ऑर्डर्ड। सी की बात करें तो विश है, डी की बात करें टेल्स है। और मिस्टर सेन अपने नौकर को ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना विश कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। एक बार में सिंपल आंसर क्लिक हो गया, ज़्यादा सोचने की हमें जरूरत ही नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड से जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो उसके बारीकी पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए किसी भी चैप्टर को, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे टाइम मैनेज आपको करना रहता है, फिर वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप साइड में रखिए, और जो ट्रिकी आते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ के समझा है, कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रेंथ और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है, और उस पर यदि और बेहतर हो कि यदि आप एलिमिनेशन मेथड को अपना लें तो और अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 के क्वेश्चन की बात करें, ध्यान रखिएगा, कहा गया अशोक सेड टू मी लॉन्ग लिव द किंग। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है अशोक सेड टू मी लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग का यहाँ सेंस, और यहाँ पे वही बात है, आपको साइन दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी वाला। तो लॉन्ग लिव द किंग ध्यान रखते हैं। अब इसके यदि ए बी सी और डी की बात करें, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग लिव द किंग मतलब किसी राजा को कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग लिव करे, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं मे का सेंस छुपा हुआ है। होना क्या चाहिए था, मे लॉन्ग लिव द किंग, लेकिन मे को कभी कभी वहां से हटा के सिर्फ इतना बात ही बोल दिया जाता है कि लॉन्ग लिव द किंग हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब भी आप इनडायरेक्ट की तरफ जाते हैं बनाते वक्त, उस मे का हम लोग माइट में चेंज हम लोग जरूर करते हैं। इस बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब एक एक करके ऑप्शन की क्लिक करें, ध्यान रखिएगा। ए में विश्ड लिखा हुआ है, बी की बात करें सेड है, सी में आस्क्ड और डी में विश्ड है। सबसे पहले तो ये सेड और आस्क्ड को हटाइए, क्योंकि यहाँ विश करने वाली बात है। अब इस दोनों में देखिए विश्ड में, तो एक में ध्यान रखिएगा यहाँ विश्ड में मे का यूज़ किया गया है। और मैंने बोला था ध्यान रखिएगा, नरेशन में ये कहा जाता है जब आपको इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट के फॉर्मेट का यूज़ करना पड़े तो आगे भी आपको पास्ट का फॉर्मेट का ही यूज़ करना पड़ता है। तो मे का पास्ट क्या होता है, तो मे का पास्ट हम लोग क्या जानते हैं, माइट होता है। तो यहाँ पर इसमें दिख रहा है माइट, यानी ये क्या हो गया, बिल्कुल सही। 13 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। 14 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, कि रोहन सेड टू राम स्टैंड अप ऑन द बेंच। रोहन सेड टू राम स्टैंड अप ऑन द बेंच। चलिए देखते हैं। रोहन सेड टू राम स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब एक एक करके ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ए बी सी डी। स्टैंड अप ऑन द बेंच जब कहा गया है कि रोहन ने राम को कहा स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो ये वही बात है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ए में लिखा हुआ है ऑर्डर, बी ऑर्डर्ड, सी आस्क्ड और डी नन है। सबसे पहले इस ऑर्डर को हटाओ, सेड है तो पास्ट फॉर्मेट चाहिए, आस्क्ड को भी हटाओ, क्योंकि स्टैंड अप ऑन द बेंच कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि ये ऑर्डर ही दिया गया होगा। अब ऑर्डर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब बी को एक बार कंप्लीट पढ़ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि रोहन ऑर्डर्ड राम टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब यहाँ पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें कहीं ना कहीं टू तो लिखना ही पड़ेगा पार्टिकल के तौर पे, जो कि बी में लिखा हुआ है, यानी 14 का बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 में। 15 कहा गया, अहमद सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अहमद सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब यहां से सोचने का बात करते हैं। यहां पर हैव यू फिनिश्ड यूज किया गया है, तो ये आपको यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन है तो कंजंक्शन के तौर पे हमें क्या चाहिए, इफ या तो वेदर हमें चाहिए, इफ या तो वेदर। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को क्लिक करते हैं। इफ या वेदर का यूज सब में किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैंसिल करने का सेंस एक और आता है। यहां सेड है तो मुझे आस्क्ड तो चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि ए में टोल्ड, बी में सेड का यूज किया गया था। इसको सबसे पहले कैंसिल करो। यदि तुम्हें सेड दिया गया तो यहाँ पे आस्क्ड करोगे ना, ये टोल्ड और सेड का क्या सेंस आता है, इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। बचा क्या चीज, सी और डी। अब सी में इतना याद रखिएगा कि यदि यहाँ पर हैव है तो हैड हमें हर सिचुएशन में चाहिए ही चाहिए। तो हैड किस में है, डी में हैव का यूज किया गया, कैंसिल करो, और डी में हैड का यूज किया, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 का आंसर सी क्लिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16
16 में कहा गया था मोती सेड 2 + 2 = 4। मोती सेड 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4 प्लस। अब यहाँ ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ओके जो स्पीच दिया गया, ध्यान रखिएगा जो क्लोजिंग स्पेस में है, यदि वहाँ पे कोई एक ट्रूथ दिया जाएगा या कोई प्रिंसिपल दिया जाता है, कोई थ्योरम दे दिया गया है जो यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं, जो कि सच है, जिसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं, तो वैसे में इसे ऐसे जो आपको सेंटेंस मिलेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होने का चांस नहीं है। ये एज यूजुअल ऐसे ही आपको पुट करना है। यू डोंट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा थिंग इन इट, आपको कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ इट को कर दे, जो इज है इसको कर देगा वाज। ऑप्शन नरेशन का गलत, मतलब जो गलत ऑप्शन है वो ऐसे क्लिक करेगा। अब देखते हैं क्या क्या करता है। ए बी सी और डी की बात करें तो सबसे पहले देखो कि इसमें इज और इज जो है ये वाज में बदलेगा नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेट कर गया है, ध्यान रखिएगा। अब यदि ध्यान रखो ए और बी, ए में यहाँ पर वाज है और बी में हैड, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ी करेगा, कैंसिल करो, ए और बी होगा नहीं। अब आते हैं यहाँ पर सी और डी की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा तो सी में ठीक है 2 + 2 = 4 कहा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत थोड़ा सा आ रहा है कि यहाँ पर सेड यूज किया गया है और यहाँ पर आस्क्ड यूज किया गया है, और यहाँ पे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछने का सेंस नहीं है, मतलब किसी प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, जिस वजह से हम लोग आस्क्ड का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, सेड का यूज करेंगे। यानी कि हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो 16 का क्या हो गया, सी। अब चलते हैं 17 नंबर, फिर 18, 19, 20 आगे बढ़ते जाना है, हमें रुकना ही नहीं है। चलिए 16 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्वेश्चन में आ जाते, कहा गया है दिवाकर सेड मैन इज मॉर्टल। दिवाकर सेड मैन इज मॉर्टल। अब इस क्वेश्चन की तरफ यदि आप जाएं तो यहां पर भी आपको वही एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला बात आपको दिखने को मिल जाएगा। तो मुझे जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी से टिक कर लीजिए, सोच लीजिए। सेम अभी आपको बताया गया है यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई हैव जस्ट डन इट फॉर यू, सो प्लीज solve this question and choose the best option in it. Cool your mind, practice your exercise, and the exercise is elimination method plus concept. Okay, it will make you faster than. चलिए अब यहाँ से बात कर लेते हैं ए बी सी डी ऑप्शन में। यहाँ पर भी इज है तो वाज होने का चांसेस ज़्यादा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ए और बी की यदि बात करें, ए में यहाँ पे वाज है, बी में यहाँ पर हैड है, कैंसिल करो, क्योंकि मैन इज मॉर्टल इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज नॉट अ लाई, ये एक लाई नहीं, एक झूठ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ए और बी तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। आते हैं सी की तरफ यदि बात कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो कहा गया है दिवाकर टोल्ड दैट मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ पर ये नन का यूज किया गया और यहाँ यूज किया गया दिवाकर टोल्ड दैट मैन इज मॉर्टल, इसमें कोई शक नहीं, इसको कर सकते हैं। चलिए अब आंसर आते हैं नंबर 18 में। 18 में कहा गया मोहन सेड टू मी हाउ आर यू। मोहन सेड टू मी हाउ आर यू। मोहन सेड टू मी हाउ आर यू। ए बी सी और डी की बात करें, अब यहाँ इतना ध्यान रखिएगा, हाउ आर यू एक यस नो क्वेश्चन तो है, लेकिन यस नो को सॉरी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो और एक WH। तो यहाँ पर ये WH के सेंस में आ जाते हैं। और WH क्वेश्चन में क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो WH वर्ड होते हैं, चाहे वाट हो, वेयर हो, वाई हो, हु हो, हाउ हो, ये सब खुद न खुद कहीं
मतलब इटसेल्फ ये कंजंक्शन का भी काम कर देते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा बीच में कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सेड टू को किसी में बदलना पड़ेगा, आस्क्ड में। अब 18 की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 18 का इस ऑप्शन नंबर ए में ब्लेस्ड यूज किया गया है, तो यहाँ ब्लेस्ड देने का कोई बात नहीं है, कैंसिल कीजिए। बी की बात है आस्क्ड, आस्क नहीं, आस्क्ड होना चाहिए था, कैंसिल कीजिए क्योंकि पास्ट फॉर्मेट है। अब इसमें आ जाए, ध्यान रखिएगा, सी और डी में आस्क्ड तो लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आस्क्ड। गलती क्या कहाँ हुई, ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे आर का यूज है तो आपको आंसर में चाहिए वाज या तो वर, पास्ट में चेंज होना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट फॉर्मेट है। और सी की यदि बात करें तो सी में यूज किया गया है इसके साथ इज, और यहाँ पे यूज किया गया है वाज का यूज किया गया है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया पहले ही, मुझे चेंज करना है, आर तो रखना नहीं या इज आर में कुछ नहीं रखना है, मुझे आंसर में क्या चाहिए, वाज या वर। तो सी कैंसिल, डी की तरफ आंसर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया श्याम सेड टू मी आर यू लाफिंग। चलिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, श्याम सेड टू मी आर यू लाफिंग। आर यू लाफिंग, ए बी सी डी। इसमें बात करें, ध्यान रखिएगा, चलिए इसमें सबसे बड़ी गलती बताओ, एक यदि एरर पहचान लोगे तो इस 4 में से 3 ऑप्शन यूं ही कट जाएंगे, आप सीधे आंसर पर पहुंच जाएंगे। जब मुझे सोच के बताइए ऐसा कौन सा पैटर्न है, सोचिए तेजी से। इस 4 ऑप्शन में से एक ही एरर यदि आप पहचान लेते हैं तो वह आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। सोच के बताइए, माइंड का यूज कीजिएगा, ये सब का सब कहीं ना कहीं माइंड गेम का काम है। क्वेश्चंस आपको 5 सेकंड से कम टाइम में भी सॉल्व कर लेना चाहिए। जल्दी सोचते रहिए तो आंसर जरूर क्लिक होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा, आपने आंसर क्लिक कर ही लिया होगा। अब देखते हैं आपने आंसर क्लिक कैसे किया। यहां पर ये जो यस नो क्वेश्चन है, तो कंजंक्शन के तौर पे एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंस के बीच में जो मुझे कंजंक्शन चाहिए, मुझे यहाँ या तो इफ दिखना चाहिए या तो वेदर दिखना चाहिए। लेकिन गौर से देखें आप, ए बी सी डी के ऑप्शन में ए में डैट है, बी में डैट है, सी में डैट है, और ये नहीं पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आपको किस में जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी की तरफ। एक झटके में देखिए आंसर सॉल्व हो गया, कहाँ ज़्यादा सोचना है। अब आते हैं नंबर 20 की तरफ। 20 में कहा गया राम सेड टू मी आर यू लाफिंग। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी उसी प्रकार का यस नो क्वेश्चन है। राम सेड टू मी आर यू लाफिंग। चलिए, राम सेड टू मी आर यू लाफिंग, ए बी सी डी। अब इसके ऑप्शन की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। ए को सबसे पर एक कैंसिल करो क्योंकि यहाँ टोल्ड है, टोल्ड होना नहीं चाहिए, हटाइए। अब यहाँ ध्यान रखते हैं एक और चीज, यदि आर यहाँ पर है तो मुझे चाहिए आंसर में वाज या वर। अब ऑप्शन नंबर सी की यदि आप बात कीजिएगा तो सी में आई के साथ इज का यूज किया गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, चलिए हटाइए। अब बी नंबर डी में नन का यूज किया गया है, तो हम लोग अपने ऑप्शन जो बच रहे हैं बी, इसको चेक कर लेते हैं। तो बी नंबर में कहा गया है कि राम आस्क्ड मी, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। सेड टू को हमने क्या कर दिया, आस्क में बदल दिया है। कंजंक्शन के तौर पे इफ चाहिए है, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट मी को देखकर, आई है, आई के अकॉर्डिंग वाज लग जाना चाहिए है, उसके बाद और का फोर्थ फॉर्म लाफिंग चाहिए है, यानी कि बी में किसी प्रकार कोई गलती नहीं है, यानी कि 20 का आपको ऑप्शन नंबर जाना पड़ेगा बी की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, उसको भी तो देखना है।